हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका कैरियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट साइकेट्री नर्सिंग, और साइकेट्री के अंदर दोस्तों आज अपना वीडियो है वो थर्ड वीडियो रहने वाला है। टॉपिक नेम है मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर है? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेंटल डिसऑर्डर। तो फर्स्टली अपने देखते हैं दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर। तो मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। मेंटल डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, आइए जानते हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी है दोस्तों जिसको बोलते हैं साइकोसिस। सेकंड वन कैटेगरी है जिसको बोलते हैं न्यूरोसिस, एंड थर्ड वन है स्पेशियल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो साइकोसिस, और साइकोसिस को आपको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको मेजर मेंटल डिसऑर्डर। साइकोसिस इज आल्सो नोन एज मेजर मेंटल डिसऑर्डर, एंड न्यूरोसिस इज आल्सो नोन एज माइनर मेंटल डिसऑर्डर, एंड स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर आता है दोस्तों। अभी अपने 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं दोस्तों साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर क्या आता है दोस्तों, साइकोसिस के अंदर आता है फर्स्ट वन देखें तो फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस एग्जांपल देखें तो क्या आएगा इसके अंदर, शिजोफ्रेनिया। और न्यूरोसिस के अंदर क्या आता है दोस्तों, एंजाइटी न्यूरोसिस एंड डिप्रेसिव न्यूरोसिस। एंड थर्ड वन क्या है दोस्तों इसके अंदर, स्पेशल डिसऑर्डर में क्या आएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक साथ बता देता हूं आपको। सेकंड है अफेक्टिव एंड मूड साइकोसिस। अफेक्टिव एंड मूड साइकोसिस कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों, साइकोसिस या न्यूरोसिस या स्पेशल डिसऑर्डर। तो आपको ध्यान में रखना है अफेक्टिव एंड मूड साइकोसिस होता है वो किसके अंदर आता है दोस्तों, साइकोसिस के अंदर आता है। कौन कौन सा इसके अंदर, मेनिया एंड डिप्रेशन। तो अभी आपने सीखा है सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन तीनों कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, साइकोसिस के अंदर। देन ऑर्गेनिक साइकोसिस की बात करें तो ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर अपने 2 डिसऑर्डर पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन सा, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। डिलीरियम एंड डिमेंशिया है तो किसके अंदर आता है दोस्तों, साइकोसिस, न्यूरोसिस या स्पेशल डिसऑर्डर में। तो आपको ध्यान में रखना है किसके अंदर आता है, साइकोसिस। तो साइकोसिस को आपने पढ़ा दोस्तों, साइकोसिस को पढ़ा है मेजर मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर है? मेजर मेंटल डिसऑर्डर जिसके अंदर अपने पढ़ा है सिजोफ्रेनिया, उसके बाद अफेक्टिव मूड साइकोसिस के अंदर आता है मेनिया एंड डिप्रेशन, एंड ऑर्गेनिक के अंदर अपने क्या पढ़ा है, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। सिंपल लैंग्वेज में याद रखें तो साइकोसिस मीन मेजर मेंटल डिसऑर्डर, इसके अंदर सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम एंड डिमेंशिया को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूरोसिस। न्यूरोसिस को बोला जाता है माइनर मेंटल डिसऑर्डर, और इसके अंदर 5 टाइप के न्यूरोसिस है वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एंजाइटी, क्लियर है, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, उसके बाद हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, एंड उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस एंड फोबिक न्यूरोसिस। ये दोस्तों जस्ट आपको नेम अभी मैं बता रहा हूं, 1 बाय 1 ऑल डिसऑर्डर के ऊपर अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो न्यूरोसिस के अंदर क्या आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेसिव न्यूरोसिस आता है, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं वो न्यूरोसिस के अंदर काउंट करते हैं, और फोबिक जो फोबिया आपने पढ़ते हैं वो किसके अंदर काउंट करते हैं दोस्तों, न्यूरोसिस के अंदर। स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है, स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अपने टाइप ऑफ पर्सनालिटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर। जस्ट नेम याद रखना है, डिटेल में अपने आगे रीड आउट करेंगे। तो स्पेशल के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर आर include in special disorder, and anxiety, depressive, hysterical, obsessive compulsive, phobic neurosis all over include in neurosis, and schizophrenia, mania, depression, delirium, dementia all over include in psychosis। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं थोड़ा सा साइकोसिस के बारे में। यहाँ पे साइकोसिस और न्यूरोसिस में दोस्तों डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है,
तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों साइकोसिस होता क्या है। साइकोसिस को मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, मीन ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर विच ग्रोस इंपेयरमेंट इन कॉन्टैक्ट विद रियलिटी एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डेल्यूजन, फॉल फिक्स्ड बिलीफ बोलते हैं जिसको, हेल्यूसिनेशन अभी अपने डिस्कशन करेंगे आज इसी वीडियो के अंदर, एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर, ऑल ओवर किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, साइकोसिस। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, और फर्स्ट वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। साइकोसिस के अंदर इंसाइट होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और न्यूरोसिस के अंदर इंसाइट होती है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये पूछा जाता है इंसाइट इज एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, साइकोसिस, न्यूरोसिस, स्पेशल डिसऑर्डर, ऐसे करके ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो आपको क्या रखना है, साइकोसिस के अंदर क्या होता है, इंसाइट होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और डिफरेंस देखें साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर, तो सेकंड डिफरेंस के ऊपर बात करें, जजमेंट एंड रीजनिंग इंपेयर्ड, यहां पे जजमेंट एंड रीजनिंग इंपेयर्ड हो जाती है साइकोसिस के अंदर। न्यूरोसिस के अंदर जजमेंट एंड रीजनिंग इज इंटैक्ट, मींस होती तो है बट कम होती है। एंड यहां पे क्या होता है दोस्तों साइकोसिस के अंदर, रियलिटी कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, एंड न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, रियलिटी कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट है दोस्तों डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है, साइकोसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूरोसिस के अंदर डेल्यूजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। फॉल्स फिक्स बिलीफ को क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस सॉरी डेल्यूजन बोलते हैं, अभी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन आप दोनों को पढ़ेंगे अपने। हेल्यूसिनेशन है, हेल्यूसिनेशंस नॉर्मली साइकोसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। द नेक्स्ट है दोस्तों चेंज इन पर्सनैलिटी में बी देयर एंड चेंज इन पर्सनैलिटी यूजली एब्सेंट। तो यहां पे सिंपल सी बात पढ़ी है दोस्तों, अपने क्या पढ़ा है अभी, सिंपल सा पढ़ा है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस होता है। साइकोसिस के अंदर इंसाइट एब्सेंट होती है, न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। साइकोसिस के अंदर जजमेंट और रीजनिंग इंपेयर्ड होती है, यहां पे प्रेजेंट रहती है, और साइकोसिस के अंदर रियलिटी कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाते हैं, और न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। डेल्यूजन प्रेजेंट होता है साइकोसिस में, हेल्यूशन प्रेजेंट होता है, और न्यूरोसिस के अंदर डेल्यूजन और हेल्यूशन दोनों एब्सेंट होते हैं। और साइकोसिस के अंदर दोस्तों, साइकोसिस के अंदर पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाती है, और न्यूरोसिस के अंदर पर्सनालिटी है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। क्लियर है दोस्तों। अब अपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना टॉपिक साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पर्सन और साइकोपैथोलॉजी। कल के वीडियो में मैंने मेंटली इल पर्सन आपको बताया था, मेंटली इल पर्सन से रिलेटेड ऑल ओवर डाटा थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे। मेंटली इल पर्सन के क्या कोज थे अपने ऑल ओवर डिस्कशन कर चुके हैं, और मेंटली इल पर्सन के साइन एंड सिम्टम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन है वो रिपीटेड रहता है। साइन एंड सिम्टम मेंटली इल पर्सन और साइकोपैथोलॉजी, क्लियर है। तो किसको बोलते हैं दोस्तों साइकोपैथोलॉजी, दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोर्बिडिटी और पैथोलॉजी ऑफ साइकी माइंड कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। अब आपको साइकोपैथोलॉजी का पता लग गया होगा दोस्तों, किसको बोलते हैं, पैथोलॉजी ऑफ माइंड। पैथोलॉजी ऑफ माइंड है जिसको क्या बोलते हैं, साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों स्टडी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर also कंसिडर्ड साइकोपैथोलॉजी। सेकंड लैंग्वेज में बताया दोस्तों मैं साइकोपैथोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम की अपने क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मेंटल डिसऑर्डर की, किस टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर अपने साइकोपैथोलॉजी में, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे डिसऑर्डर अपने देखें तो दोस्तों 6 टाइप के डिसऑर्डर मेनली अपने पढ़ने जाएंगे।
फर्स्ट वन है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आज अपने डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है वो कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग एंड थॉट। थर्ड वन है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। फोर्थ वन पढ़ेंगे दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। एंड फिफ्थ वन पढ़ेंगे अपने डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट एंड मूड। एंड सिक्स्थ वन पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। क्लियर है दोस्तों? 6 टाइप के डिसऑर्डर अपने 1 बाय 1 वीडियो में पुट करूंगा। आज का वीडियो है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के ऊपर। क्लियर है दोस्तों? सेकंड पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग एंड थॉट। थर्ड डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। फोर्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। फिफ्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट एंड मूड। सिक्स्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर फर्स्ट की पॉइंट है दोस्तों, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस्ड बाय ए पर्सन थ्रू वेरियस सेंस सच एज विजन, ऑडिटरी, टेस्ट, ऑल्फैक्शन एंड टेक्टाइल। क्लियर है दोस्तों? परसेप्शन का मतलब है या आंखों से देख के या स्मेल से, टेस्ट से, अदरवाइज टेक्टाइल से फील करके जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। कौन से है 2 टाइप के डिसऑर्डर दोस्तों? यहां पे 2 टाइप के परसेप्शन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ परसेप्शन डिसऑर्डर इन मेंटली इल पर्सन्स। दे आर इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन यहां से निकले हुए हैं, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। और यहाँ पे इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों ही मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूं विद एग्जांपल। इल्यूजन को बोला जाता है दोस्तों मिस परसेप्शन। तो मिस परसेप्शन और मिस इंटरपरसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई इल्यूजन के अंदर क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट होती है, लेकिन हेल्यूसिनेशन के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई या प्रेजेंट नहीं होती। तो मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या कर रहा है? वो मिस परसेप्शन कर रहा है या मिस इंटरप्रिसेप्शन कर रहा है, जिसको अपने इल्यूजन बोलते हैं। मिस परसेप्शन का मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है दोस्तों? एग्जांपल से समझते हैं अपने यहाँ पे रोप क्या है? यहाँ पे एक रस्सी है, वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो रोप इज मिस इंटरप्रिटेड एज ए स्नेक इन डार्क प्लेस। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे क्या कर रहा है? रस्सी को सांप समझ रहा है, वो क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। क्लियर? क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल रस्सी प्रेजेंट है, लेकिन वो डार्क प्लेस के अंदर रस्सी को क्या समझ रहा है? सांप समझ रहा है, स्नेक समझ रहा है। उसको क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल यहाँ पे, यूर सेल्फ डार्क शेडो विल मिस इंटरप्रेट एज ए गोस्ट। अपनी ही छाया चित्र को क्या मान लेता है? भूत मान लेता है। छाया प्रेजेंट है, इस मीन एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है, और छाया को ही क्या मान लेता है? गोस्ट मान लेता है, मीन भूत समझ रहा है। इसका मतलब क्या है? इल्यूजन है उसको। नेक्स्ट है दोस्तों, इल्यूजन ऑफन अकर ड्यू टू इंडिविजुअल फीवर। किसकी वजह से? इंडिविजुअल फियर एंड इमोशनल स्टेट एंड नीड की वजह से क्या होता है? मोस्टली ये इल्यूजन देखने को मिलता है। कई बार आपको लगता है कि आपको शमशान घाट में रात को जाना पड़ जाए, और आपको पहले ही माइंड के अंदर क्या है कि शमशान घाट में भूत है, और आपको वहां पे कुछ भी, अगर वहां पे कोई वुड है मीन्स लकड़ी है या अदर्स कोई पेड़ है, वो हिलता हुआ दिख जाए, आप क्या समझोगे? वहां पे समझोगे यार रियल में भूत आ गया। मींस आपके फियर पहले ही माइंड के अंदर क्या है? सेट हो चुका है। तो यही इल्यूजन कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इल्यूजन्स एक नॉर्मली आप शमशान घाट में गए, नॉर्मल 5 मिनट के लिए था और वापिस आए तो ठीक हो गया। अगर इल्यूजन क्या हो जाए? फिक्स हो जाए कि हाँ रियल के अंदर है ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं डेल्यूजन। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। दोनों ही पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। रोप वाला काफी बार एग्जांपल देके पूछा जाता है, इल्यूजन की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेल्यूजन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एम्स, पीजीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यही लाइन यहां पे डाली है मैंने दोस्तों। इफ एन इल्यूजन बिकम फिक्स्ड इट इज सेड टू बी ए डेल्यूजन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है अपना दोस्तों हेल्यूसिनेशन।
हेल्यूसिनेशन जिसको बोला जाता है इमेजिनरी परसेप्शन, क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी परसेप्शन। इंपॉर्टेंट लगाया दोस्तों, इसका मतलब काफी का एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्स, पीजीए, जीपीमेट, स्टेट गवर्नमेंट काफी के अंदर है। तो एल्यूजन की डेफिनेशन जानते हैं दोस्तों, ए फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ए ड्रीम लाइक परसेप्शन अक्रिंग ड्यूरिंग अवेकिंग। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे एक बात याद रखनी है आपको, क्या रखनी है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज नोन एज हेल्यूसिनेशन, एंड विद प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज नोन एज इल्यूजन। क्लियर है दोस्तों। यहां पे अपने आपको एग्जांपल से समझ में आएगा ऑल ओवर। चलते हैं अपने टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन के ऊपर, और डिफरेंट टाइप के हेल्यूसिनेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन के ऊपर बात करें दोस्तों, फर्स्ट वन हेल्यूसिनेशन होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। यहां पे क्या है, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है, ये कहेगा मेरे को वहां पे भूत दिख रहा है, लेकिन रियल के अंदर वहां पे भूत नहीं है। अगर एक पर्सन है लेटा हुआ बोल रहा है कि मेरे के कानों में डिफरेंट टाइप की वॉइस आ रही है, लेकिन आप कहोगे कुछ भी नहीं आ रही है, क्या ये हेल्यूसिनेशन है। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन और हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, फर्स्ट वन टाइप कौन सा है दोस्तों, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन एंड हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। इंपॉर्टेंट है, मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हियरिंग नॉइज विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हियरिंग नॉइज विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। यहां पे पर्सन क्या करता है, यहां पे पर्सन बार बार या फैमिली मेंबर या हस्बैंड है तो वाइफ को बोलेगा, अगर वाइफ है तो हस्बैंड को बोलेगी कि मेरे को डिफरेंट टाइप की क्या आ रही है, वॉइस आ रही है, लेकिन आप वहां पे कहोगे कि ऐसी कोई वॉइस यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। यहां पे क्या है, इमेजिनरी परसेप्शन ऑफ वॉइस। यहां पे जस्ट क्या करता है दोस्तों, इमेजिनरी कर रहा है कि मेरे को इस टाइप की वॉइस आ रही है, लेकिन रियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनेशन नहीं करते अपने, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, अभी दिल्ली एम्स का एग्जाम आने वाला है, आप दिल्ली एम्स में जॉब लगने तक के सपने देख लेते हो, वो है क्या, ऑल ओवर इमेजिनेशन। बट अपने रियल में देखने, सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगे आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन यही सपने आपका डेली रूटीन बन जाए तो फिर आप किससे सफर करोगे, मेंटल डिसऑर्डर से सफर करोगे। और किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, ये देखने को मिलता है साइकोटिक इलनेस, हॉलमार्क ऑफ साइकोटिक इलनेस। साइकोटिक इलनेस अभी मैं बता के आया हूं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड टाइप की बात करें यहां पे, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन की बात करें यहां पे, सेकंड टाइप गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन या टेस्ट हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। यहां पे क्या करता है, पेशेंट फील फॉल्स टेस्ट परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट। और यहां पे मोस्ट कॉमन टेस्ट कौन सा बताता है, मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इज बिटर टेस्ट। अगर उसको कुछ भी दे दिया मुंह के अंदर, बताएगा यार खट्टा है ये तो ये क्या है, फॉल्स परसेप्शन है, किसका, टेस्ट का। क्लियर है दोस्तों। तो गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, टेस्ट हेल्यूसिनेशन आपको समझ में आ गया। पेशेंट फील क्या करता है, यहां पे फॉल्स टेस्ट पर सेंसेशन फील करता है। अगर आप नॉर्मल कोई भी मीठी चीज दे रहे हो पेशेंट को और वो क्या बता रहा है, बिटर बता रहा है, इसका मतलब रियल टेस्ट है वो, उसके सेंसेशन प्रेजेंट नहीं है। फॉल्स को क्या कर रहा है, जज कर रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन एंड टेस्ट हेल्यूसिनेशन। मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन क्या देखने को मिलता है दोस्तों, यहां पे बिटर टेस्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी का मतलब अब स्मेल वाला। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, द पेशेंट सेंस अनप्लीजेंट स्मेल विदाउट रियल स्मेलिंग इन साउंड। क्या है दोस्तों, अगर पेशेंट को किसी बदबू वाली जगह पे भी ले जाते हो,
मेंटल डिसऑर्डर वाले को, और वो कहेगा यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, रोज जैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब पेशेंट किससे सफर कर रहा है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन से कर रहा है। अगर रोज की स्मेल आ रही है उसको बैड स्मेल बताएगा, बैड स्मेल आ रही है उसको गुड स्मेल बता रहा है, इसका मतलब ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो दिस हेलुसिनेशन प्रेजेंट इन पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, डिलीरियम एंड डिमेंशिया के अंदर इस टाइप का हेलुसिनेशन वो देखने को मिलता है। दोस्तों डिलीरियम एंड डिमेंशिया भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। डिलीरियम एंड डिमेंशिया ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के अंदर अपन नॉर्मली इनको पढ़ते हैं। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या है, पेशेंट सेंस अनप्लीजेंट स्मेल विदाउट रियल स्मेलिंग इन साउंड, मतलब जैसा वो बता रहा है ऐसी स्मेल साउंड या इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन ऑफ टच और हैप्टिक हेलुसिनेशन, क्लियर है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन को ही हेलुसिनेशन ऑफ टच और हैप्टिक हेलुसिनेशन बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या करता है, फीलिंग टच सेंसेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ध्यान रखना दोस्तों जैसा पेशेंट हेलुसिनेशन के अंदर बताता है वैसा एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। यहाँ पे वो कहेगा जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, जैसे कि कपड़े पहन रहा है और दूसरे फैमिली मेंबर को बोलता है कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है और टी शर्ट के नीचे कुछ चल रहा है, या मेरी बाजू के ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन आप रियल में वहां पे असेस करोगे कुछ भी नहीं चलता हुआ मिलेगा। इसका मतलब पेशेंट किससे सफर कर रहा है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन ऑफ टच से। क्लियर है दोस्तों। तो यही बात मैंने बताई है यहाँ पे, लाइस क्रेवलिंग ऑन स्किन और समवन टचिंग मी। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है, या तो पेशेंट बार बार बोलेगा जाके मेरी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन आप वहां पे असेस कर तो कुछ भी नहीं चलेगा, या बोलेगा मेरे को बार बार कोई टच कर रहा है, लेकिन आप वहां पे देखो उस राउंड के अंदर कोई टच नहीं कर रहा है, तो पेशेंट किससे सफर कर रहा है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन एंड हेलुसिनेशन ऑफ टच से। क्लियर है दोस्तों। द लास्ट टाइप है हेलुसिनेशन का विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब अब आई वाला, अब ये बोलेगा मेरे को एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे कुछ दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। विजुअल हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन ऑफ साइट। क्लियर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सीइंग समथिंग विदाउट एनीथिंग टू सी इन दी सराउंड। क्या बात बोली है दोस्तों, ये बात बोल रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर उसको कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन से आप रियल के अंदर इन्वायरमेंट में कुछ प्रेजेंट नहीं है। ये बताएगा पेशेंट बार बार मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई थी वो मेरे को दिख रहा है, मेरे चारपाई पे आके बैठ जाता है, मेरे को बोल रहा है चलो अब अपने वहां पे ऊपर चलेंगे, वहां पे बहुत सारी मौज है, ऐसे करके अननेसेसरी बातें बोलता जाएगा। लेकिन किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस टाइप का डिसऑर्डर, ध्यान रखना, दिस इज हॉलमार्क ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग विड्रॉवल डिसऑर्डर। एक बहुत ज्यादा सीवियरिटी के अंदर कंज्यूम करने वाला अल्कोहलिक पर्सन, अगर उसको अल्कोहल नहीं दिया जाता है तो रात को उसको नींद नहीं आएगी, और क्या करता है ये जस्ट यही कहेगा मेरे को वहां पे वो दिख रहा है, मेरे को वहां पे वो फ्रेंड दिख रहा है जिसकी डेथ हो गई है, या अदर्स बोलता जाएगा वहां पे कुछ पर्सन है, ऐसे हिला रहा है, कुछ इशारे करेगा, लेकिन रियल के अंदर वहां पे उसके फैमिली मेंबर वहां पे देखते हैं तो रियल के अंदर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन ऑफ साइट। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। जब वीडियो पसंद आता है अपने सभी फ्रेंड को शेयर करना ना भूले। साथ में जितने भी न्यू फ्रेंड्स है, मेरे न्यू दोस्त है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।